हमारी फैमिली आई हुई है यहाँ पे। वहाँ पे हरम बांधते हैं, यहाँ से मक्का बहुत बहादुरी का काम करते हैं भाई। खाना भी आ गया, ये देखो। ये 2.5 घंटा बस चलने के बाद रुकी है। पाकिस्तान से है और हम भी इंडिया से हैं, ये भी इंडिया से। हाफर बातिन से मदीना और मक्का, पहले मक्का। तो भाई हमको लगी अभी चाय प्याज, ठंडी बहुत ज़्यादा है। वो कितनी अच्छी बस है, मैंने सीट भी ली। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से उम्रा करने के लिए। और हमारी ऑनलाइन टैक्सी मैंने बुक किया हूँ, बस आ ही रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई है नहीं, सब लड़के बाहर चले गए, कबिल भी नहीं है। शनिवार का दिन है ना, सब ड्यूटी वाले हैं, सब चले गए, तो कोई छोड़ने वाला है ही नहीं मुझे। तो मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुक किया हूँ, आ रहा है, ठीक है। ये वाला वो मकतब है जहाँ से मैंने टिकट लिया हूँ, वेटिंग कर रहा हूँ। ये भाई भी वेटिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के अंदर बस लगने वाली है, वही 12 बजे करीब में। फिर चलते हैं। ये मेरा सामान रखा हुआ है, मकतब का टिकट है और इसके अंदर नंबर वगैरह है। आपको अगर बुक करना है तो यहाँ से बुक कर सकते हो। इस टाइम ऑफ़र चल रहा है। हाफर बातिन से मदीना और मक्का, पहले मक्का लेके जाएगा, वहाँ पे 1 दिन का होटल देगा, उसके बाद आपको मदीना से फिर हाफर अल बातिन। इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो समय हो रहा है, 175 रियाल में लेके जाता है और लेके भी आता है ना। कमाल का ऑफर नंबर है आप इसके अंदर, ठीक है। तो हम नमाज पढ़ लिए, अब निकलते हैं उम्रा के लिए। दिखाते हैं अपनी बस, तुम्हें दिखाते हैं कौन सी बस है। 2 बस खड़ी है, ये वाली बस तो मेरी है नहीं, साइड में खड़ी वो वाली बस है। सामान में तो सामान रख के आ चुका था पहले से वहाँ पे। हमारी जो बस है ये वाली बस है, वो कितनी अच्छी बस है। मैंने सीट भी ले लिया है अंदर, और तुम्हें चल के दिखाते हैं बस के अंदर। तो ना हमारे सीट पे कोई दूसरा बंदा बैठ गया था, हमने भगाया उसे। ये हुई ना केवल हाल। तो हमारे यहाँ से मक्का जो पहले तैब जाएगी, तैब के बाद मक्का जाएगी। 1400 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है। 1 बजी है, अब बस चली गई। यहाँ से 1400 किलोमीटर है। आई थिंक अभी रुकेगी, 300 किलोमीटर पे स्टॉप लेगी। जहाँ स्टॉप लेती है फिर वहाँ बताते हैं, ठीक है। रहा है 3, 3:30, पूरे 2.5 घंटे के बाद बस रुक गई भाई। तो देखते हैं, कुछ खाते हैं यहाँ पे लेके। सबसे पहले बाथरूम करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। नमाज जरूरी है भाई। पूरे 2.5 घंटे के बाद बस रुकी है। और चाय तो होटल पे इतनी महंगी चाय है, दूध वाली चाय में पूछने गया तो बता रहा है कि 3 रियाल की चाय है, जो बाहर 1-1 रियाल की मारा फिरता है, यहाँ 3 रियाल का। कभी मत खाना। मैंने एक जूस लिया हूँ, वो भी एप्पल का है। सफ़र के अंदर कभी हैवी चीज़ का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अभी मैं 2.5 घंटे चला हूँ और 2.5 घंटे में तकरीबन 250 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। मिलते। अब देखो ये वाली बस से आया मैं। अब ये जो खड़ी हुई है, यहाँ का एरिया देख लो पूरा। और ये मेरा जूस है। इसने डीजल भरवाया यहाँ पे। डीजल भरवाने के बाद और मैं गया था ये वाले जो दिख रहा है यहाँ पे सोचा एक चाय पी लेता हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश कर लेता हूँ। तो 3 रियाल की चाय बता दिया भाई। इंडिया का 70 रुपये का चाय हो गया। कौन पिएगा? कोई नहीं पिएगा भाई। 3 मित्र बैठे गए यहाँ पे। थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा इसलिए, क्योंकि सूरज पड़ रहा है ना, तो थोड़ा काला काला दिख रहा है। ये मेरठ से है, ये हमारे भाई पाकिस्तान से हैं, और हम भी इंडिया से हैं, ये भी इंडिया से। मेरठ दिल्ली के बगल में ही है। मिलते हैं अभी ना कहाँ पे, जहाँ पे खाना खाते हैं ना, फिर वहाँ पे मिलते हैं। मिलते हैं फिर अगले स्टॉप के पर, जहाँ तक अगला स्टॉप जो होगा 4 घंटे के बाद, जहाँ तक खाना खिलाया जाएगा वहाँ पे, फिर वहाँ पे मिलेंगे आपसे, ठीक है। इस टाइम कहाँ पर हूँ मुझे नहीं मालूम है, पर 2.5 घंटा बस चलने के बाद रुकी है। 250 किलोमीटर चलने के बाद बस रुक गई है। और अभी खाना नहीं, यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए रोका गया था। मैं आपको देखी, सी प्यारी सी मस्जिद है, यहाँ पे हमारी बस रुकी है और यहाँ पे नमाज पढ़ा गया है। अभी
500 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी 250 और चलेगा, उसके बाद खाना के लिए बस रुकेगी। तो मिलते हैं आगे वाले ढाबे के ऊपर। तो भाई हमको लगी अभी चाय प्याज, ठंडी बहुत ज़्यादा है, ये तो चाय पीते हैं। ये कौन सा रुपया है, छोटा सा एक है, उससे पीते हैं चाय। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, फिर चाय भी भाई। हलीब कम और शादी कम। हलीब तलाता सादा रियालेन। तब्जी भी ले हलीब। हाँ हलीब वाحد اندومي فيه جيب واحد خضار. طيب في عندك गिलास सादा के فادي واحد ولا ما في؟ لا كوفي شوب كوفي أي أنا أعرف कि في موية सरा मुँह आगे चाय। शुक्रिया। 3 रियाल की चाय भाई यहाँ पर भी थी, तो मुझे खरीदना ही पड़ा 3 रियाल की चाय। पिया मुझे ना ठंड लग रही है, तो चाय पीना पड़ेगा। तो मैं रुका हूँ यहाँ बस के पास। मेरी बस देखो वहाँ खड़ी हुई है, वो देखो मेरी बस खड़ी हुई है। इस प्यारी सी मस्जिद में नमाज मैंने पढ़ा है। तो भाई साहब सुबह के चले हुए दोपहर में अभी आके हम हुफूफ में पहुंचे हैं। केवल पाकिस्तानी भाई वीडियो बनाएगा ना भाई, चलेगा तो वीडियो बनाएगा ना, बनाएंगे कहीं पर भी बना लेंगे। और सब बढ़िया। उसको भी ले लो, उसको भी ले लो। अच्छा हमारे पाकिस्तानी भाई ये ड्राइवर है। बंगाली आप तो बंगाली हो और वो हमारे पाकिस्तानी भाई है। ये रोज चलते हैं 1200-1300 किलोमीटर पे। ये ड्राइवर को, ये जो बस देख रहे हो ना आप, इसी को ड्राइव करके आए हैं। बहुत बहादुरी का काम करते हैं भाई। रात रात जाग के 1200 किलोमीटर चलना। आज जा रहे 2 दिन के बाद वापस आए। अभी हम हुफूफ के अंदर पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पे खाना खाएंगे। यहाँ से 400 किलोमीटर तैब बाकी हुआ है और तैब 400 किलोमीटर तकरीबन 3 बजे पहुंच जाएंगे। ये देखें ये हुफूफ का एरिया है। और चलो चलते हैं, खाना खाते हैं और आपको दिखाते हैं। खाना भी आ गया। ये देखो ये मंदी है, ऐसे ही चावल है। 25 रियाल तकरीबन 550 रुपये का ये खाना है एक टाइम का। भाई ये आखिरी स्टॉप था। मैंने खाना वाना खा के एकदम तन हो गया। खाना कॉस्ट है, मैंने 25 से 26 रियाल को लिया था, तकरीबन इंडियन प्राइस 500-550 रुपया होता है। इतना खाने में 2 लोग नहीं खा सकते, एक ही लोग खा सकते हैं। ट्रेवलिंग के समय खाना का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि सेटिंग होती है यहाँ पे उन लोगों की, तो बस के ड्राइवर कंडक्टर की सेटिंग होती है, तो खाना थोड़ा कॉस्ट होता है। ठीक है, तो अभी जो सफ़र था मैं चला हूँ, जहाँ से रहता हूँ मैं 1 बजे चला हूँ। अभी समय जो हो रहा है वो 10:30 बज रहे हैं, 11:45 के करीब है। इस बीच में 800 किलोमीटर का सफ़र उसने तय किया अभी तक, और 1 घंटा रोका था वहाँ पे, आधा घंटा वहाँ पे और 1 घंटा यहाँ पे। इसका जो अराउंड है वो 3 बजे पहुँचाने का है, कि 3 बजे ये तैब पहुँचा देगा और 4:30 बजे मक्का पहुँचा देगा। ठीक है, तो जब तैब पहुँचते हैं फिर मैं आपको वहाँ पे वीडियो बना के दिखाऊंगा। तैब के अंदर हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत बेहतरीन। तो भाई तैब के मिकात में हम आके पहुँच गए हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, रात तो नहीं कहेंगे, सुबह के 4 बज रहे हैं और हम यहाँ पर मिकात में आ गए हैं। ठीक है, मिकात तैब का वो हिस्सा जो है इसको मिकात कहते हैं। ये मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं, सुबह के टाइम की 4 बज रहे हैं। वो मेरी बस खड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24 घंटे लोग आया जाया करते हैं। और वो देखो जो लास्ट में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पे जेंट्स लोग यानी मेंस वहाँ पे हरम बांधते हैं। यहाँ से मक्का 80 किलोमीटर है। ठीक है, हरम यहीं से बांध के जाते हैं। और इस तरफ लेडीज़ बांधती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेडीज़ का होता है ये हिस्सा लेडीज़ का है, और इस तरफ जेंट्स बांधते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं, आप जो खरीद सकते हैं। देखो वो दुकानें हैं। ठीक है, ये तैब का वो हिस्सा है, मिकात में है। यहाँ पे रमज़ान के समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस टाइम तो सन्नाटा है, फिर भी भीड़ है। तकरीबन 300-400 लोग तुम्हें मिल जाएंगे इस टाइम भी वो हिस्से में और ये हिस्से में पूरा मिला के। और ठंड भाई तैब के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, ठंड पूछो ना, बहुत ज़बरदस्त है।
अभी आप लोग कहेंगे कि हमने क्यों नहीं बांधा भाई हरम, आप लोग कहेंगे हमने हरम क्यों नहीं बांधा। तो भाई हमने हरम इसलिए नहीं बांधा कि हमारी फैमिली आई हुई है यहाँ पे, मक्का शरीफ में मेरा इंतज़ार कर रही है, और मेरी माँ है, मेरे पापा हैं और मेरी बड़ी सिस्टर है। तो मैं उनके साथ या तो मस्जिद आयशा में बांधूंगा जाके हरम, वरना रिटर्न तैफ आएंगे फिर यहाँ पे आके बांधेंगे हम। तो हमारी वीडियो में तकरीबन काफ़ी लंबी वीडियो बन गई होगी, और वो पाकिस्तानी भाई मेरा दोस्त आ रहा है, वो रास्ते भर सोता हुआ आया है। इधर आप देखो, ये बंदा जो है ना रास्ते भर सोता हुआ आया है, इसने मेरी पूरी सीट दे दिया, अपना जमीन में सो गया। दिखाता हूँ, ये बंदा जो है ना, ये बंदा जमीन में सो गया और मेरे को पूरी कुर्सी दे दिया, पूरी की पूरी डबल सीट, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, मैं सोया ही नहीं। वो पाकिस्तानी भाई दिलदार होता है यार, ये बात तो सही है। बाकी जो सियासतें होते हैं ना, वो तो झगड़ा कराते हैं। भाई देवे टाइप का पूरा मंजर मैंने आपको घुमा दिया, और अब ये पार्ट 1 था, तकरीबन 9 से 10-12 मिनट की वीडियो है। अब पार्ट 2 जो चालू होगा वो मक्का का मेरी फैमिली के साथ चालू होगा, ठीक है इंशाल्लाह।